हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग का रहेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ किसी भी सर्कमस्टांसेस में होते हुए जानना चाहते हैं कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए या नहीं। तो ये रीडिंग आप देख सकते हो। इस रीडिंग से डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा कि क्या आपके लिए गिवन सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना बेहतर है, हाँ या ना। सो रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या ईजी बस पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम मिस नहीं हो और मेरा भी। सो क्या आपको गिवन सिचुएशन में मूव ऑन कर लेना चाहिए, हाँ या ना। लेट्स फाइंड आउट। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, पहला कार्ड, और don't stop. Interesting. So, given circumstance में underneath the deck we do have the improving health card. पहली चीज़ यहाँ पे हम बात करेंगे within the next few weeks की। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जो भी आपकी करंट सिचुएशन है जहाँ पर आपको ये दिल में आपके सवाल आता है कि क्या आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए, मुझे लगता है कि सिचुएशन थोड़े आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। जो आपको चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर रही हैं, एनॉय कर रही हैं और जिसकी वजह से आपका दिल करता है कि आप मूव ऑन कर लो करंट सिचुएशन से, पर्सन से, रिलेशनशिप से, जॉब से, मुझे लगता है कि ये सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी आ जाएगी, कहीं ना कहीं चीज़ें इम्प्रूव होने लग जाएंगी। अगर आपकी शादी है और आप शादी में से मूव ऑन करने का सोच रहे हो, चाहे वो कोई भी रीज़न है, फैमिली की वजह से, पर्सन की वजह से, बच्चों की वजह से, तो कहीं ना कहीं उसमें सुधार पैदा होना शुरू हो जाएगा और आपको ये डिसीजन लेना ही नहीं पड़ेगा जहाँ पर आपको ये सोचना भी पड़े कि क्या आपको मूव ऑन करना चाहिए। सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा उसी सिचुएशन में रहते हुए जिसमें आप करंटली हो। अगर हम बात करें जॉब है, तो आपको जो भी इश्यूज़ डील कर रहे हो राइट नाउ गिवन सर्कमस्टांसेस में, तो ये इश्यूज़ आपके खुद ही रिजॉल्व हो जाएंगे। आपको उससे डील नहीं करना पड़ेगा और आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत ही नहीं फील होगी क्योंकि सब कुछ उसी में परफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। अगर हम लव लाइफ की बात करें और करंट सिचुएशन में आपको लग रहा है कि पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा, तो शायद आपको मूव ऑन कर लेना चाहिए। लेकिन अगैन आने वाले कुछ हफ्तों की बात है जिसमें चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। वरना से कुछ हफ्ते मीन्स के लेस देन अ मंथ टाइम, यानी कि महीने के अंदर 4 हफ्ते हैं, तो 4 हफ्ते का टाइम आपने इस पूरी सिनारियो को देना है, पॉजिटिव रखना है अपने आप को एज मच एज यू कैन। कोशिश करो कि मीन वाइल आप अपने आप को, अपनी सिचुएशन को थोड़ा पॉजिटिवली हैंडल करना सीखो। अपने आप का फोकस जो है पॉजिटिव चीज़ों के ऊपर लेकर आओ, अपने आप के ऊपर फोकस लेकर आओ, अपने मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हेल्थ को बेहतर करने की कोशिश करो। अपनी डाइट, अपनी हेल्थ का ख्याल रखो राइट नाउ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड देन चीज़ें खुद ब खुद वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस तरह से आप इस सम अनहेल्दी फेस से अपने आप को निकाल पाए हो, इस रिलेशनशिप को निकाल पाए हो। सो मुझे नहीं लगता कि राइट नाउ मूव ऑन करना आपके लिए सही है। आपके लिए इसी सिचुएशन में बेहतरी आ जाएगी। 4 हफ्ते के अंदर अंदर आप देखोगे कि चीज़ें आपके हक में बेहतर होना शुरू हो गई, चीज़ें इंप्रूव होना शुरू हो गई, रिलेशनशिप कनेक्शंस इंप्रूव होना शुरू हो गए, फिर आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो राइट नाउ इज़ डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम कि आप मूव ऑन करो करंट सिचुएशन से, करंट पर्सन से, करंट रिलेशनशिप से, करंट जॉब से, करंट घर से। इट्स टाइम कि आप अभी फ़िलहाल इसी सिचुएशन में रहो, ये सिचुएशन आपके लिए बेहतर होने लग जाएगी। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। ओके, अभी जो भी आपको लग रहा है कि चीज़ें हो चुकी हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि शायद मूव ऑन करना ही द ओनली सोल्यूशन है, ट्रस्ट मी, अभी कुछ भी जो है, जो हुआ है, वो लाजमी नहीं कि वो लास्ट करे। सो कोई भी सिनेरियो है, कोई भी सिचुएशन है जिसमें आपको लग रहा है कि शिट, लाइक यू हैव लॉस्ट इट और यू हैव अब आपके हाथ में कोई कंट्रोल नहीं रहा, ऐसा नहीं है। आपका हार्ड वर्क, आपका एफर्ट, आपका प्यार, आपका कमिटमेंट जो है वो डेफिनेटली वैल्यूड होगा और आपको अल्टीमेटली सक्सेस मिलेगा इसी सिनेरियो में रहते हुए। और व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्ट। अच्छा, अभी मैंने ये कार्ड देखा नहीं था, मैं तो हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ वाले कार्ड के साथ ही ये कह रही थी कि आपको इसमें डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड देन द लास्ट कार्ड केम अप विच इज़ अ व्हेन व्हेन आउटकम इज फोरकास्टेड। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न या फिर लिब्रा हो सकते हो या फिर इन 2 साइंस को डील कर रहे हो सकते हो। मुझे लगता है कि डिवाइन हेल्प आपको बहुत ज़्यादा मिलने वाली है। गोल्डन कलर, येलो कलर आपके लिए बहुत लकी रहने वाला है आने वाले कुछ दिनों के लिए। आप उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। अगर चाहो तो ये कलर आप अपने आने वाले 1 महीने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हो। येलो या फिर गोल्डन कलर आपके लिए लकी रहेगा। लेट्स सी सम मोर कार्ड्स अराउंड इट, और क्या करना आपके लिए सही रहेगा गिवन सर्कमस्टांसेस में।
और क्या चीज़ है जो आपको करने की ज़रूरत है, क्योंकि मूव ऑन करना इज़ नॉट द राइट थिंग फॉर यू टू डू राइट नाउ। लेट्स सी कि और क्या करना सही रहेगा आपके लिए। डांस, मूव योर बॉडी टू म्यूज़िक, डांस विद द रिदम ऑफ लाइफ, मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू डांस। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ कि मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स थ्रू टेंशन, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, नेगेटिविटी। आप जितना ज़्यादा अपने आप को लाइट, हैप्पी, पॉजिटिव रखोगे उतना ज़्यादा जल्दी आपकी लाइफ मैनिफेस्ट होगी एग्जैक्टली द वे यू डिज़ायर। आप में से काफ़ी सारे लोग शायद करंट सर्कमस्टांसिस में अपसेट हो रहे हो, नेगेटिव हो रहे हो, लूज़ कर रहे हो अपनी होप और पॉजिटिविटी, लेकिन राइट नाउ देखो हम डांस कब करते हैं, व्हेन वी आर फीलिंग लाइट, जॉयफुल, पॉजिटिव। सो आपने राइट नाउ क्या करना है, यू हैव टू गेट योर सेल्फ वहाँ पर मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, जहाँ पर यू फील लाइट, पॉजिटिव एंड एक्साइटेड। तो एक तो हेल्दी डाइट प्लान्स, हेल्दी माइंडसेट, हेल्दी थॉट प्रोसेस, ये सब चीज़ें जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे अपनी लाइफ में आने वाले 4 हफ्तों के लिए भी स्टिल, तो उसी से ही आपको अपनी लाइफ जो है वो वापस बैक ऑन ट्रैक आती दिखेगी। नॉट जस्ट दैट, बल्कि आपकी जो भी डिज़ायर है, विश है अपने करंट सिचुएशन को लेकर, उसमें आपको चीज़ें आपके हक़ में बेहतर होती दिखने लग जाएंगी। नाइट टाइम्स मैनिफेस्टेशन, नाइट टाइम मेडिटेशंस आपके लिए काफ़ी लकी रह सकती हैं, सिग्निफिकेंट रह सकती हैं। कोशिश करो कि नाइट टाइम मेडिटेशन करो अराउंड वट एवर योर डिज़ायर इज़। अगर आप मेरी मेडिटेशन गाइडेड वाली परचेज़ करना चाहते हो टू मैनिफेस्ट व्हाट यू डिज़ायर, वो भी आप कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स मेंशन है। लेकिन अगर आप खुद से मेडिटेट करो और चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करो तो यू विल गेट टू द पॉइंट जहाँ पर आपकी जो डिज़ायर है वो पूरी हो जाएगी और आपको ये थॉट ही नहीं आएगा कि आपने कभी सोचा भी था कि आपको मूव ऑन करना चाहिए गिवन सर्कमस्टांसेस में। तो चीज़ें आपके हक़ में बेहतर हो रही हैं अब भी, लेकिन आपको दिख नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लूज़ आप कर रहे हो अपनी होप को, या आपका जो साइट है उसको लूज़ कर रहे हो टुवर्ड्स योर फ्यूचर अराउंड द डिज़ायर, तो मुझे लगता है कि आपको अपने आप को यू हैव टू गेट योर सेल्फ बैक टुगेदर, ताकि आप अपनी चीज़ों को सही से वर्कआउट कर सको और अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा होते देख सको। सो डेफिनेटली आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी आपकी डिज़ायर है, जो भी आपकी विश है, वो पूरी होगी। गिवन सर्कमस्टांसेस में अपने ऊपर फोकस लेकर आओ, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव रखते हुए अपने हेल्थ के ऊपर काम करो और कोशिश करो कि अपना जो फूड इनटेक है वो लाइट रखो, ताकि आपको ना तो लेथार्जिक फील हो, ना हैवी फील हो, और ना ही आपको हेल्थ इश्यूज़ हों कोई जिसकी वजह से आप और डिप्रेशन या नेगेटिविटी का शिकार हो। सो व्हेन यू डू ऑल दोज वर्क्स, तो विद इन 4 वीक्स टाइम आपको ये चेंज जो है अपनी लाइफ में दिखना शुरू होगा, जहाँ पर सिचुएशन आपकी बेहतर हो जाएगी और आप फिर मूव ऑन करने का सोचोगे भी नहीं। सिचुएशन एग्जैक्टली वैसे हो जाएगी जैसे आप डिज़ायर रखते हो। सो यस, ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीड, टेक केयर, बाय।